हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सागर आप लोग के लिए बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं। आप लोग से ध्यान से पढ़े, ये आप लोग के लिए वेरी यूजफुल है और एग्जाम दीजिएगा जरूर आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, निगमन विधि का आधार या क्रम क्या है? उत्तर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। दूसरा क्वेश्चन, आगमन विधि में प्रमुख समर्थक कौन है? आंसर, प्रोफेसर मिल। तीसरा, चुनाव की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन है? आंसर, प्रोफेसर रॉबिन्स। चौथा क्वेश्चन, उपयोगिता क्या है? आंसर, उपयोगिता में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है। पांचवा क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर होगा व्यापारियों द्वारा। छठवां क्वेश्चन, कीमत प्रणाली से क्या अभिप्राय है? आंसर होगा बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित कीमतों से अर्थव्यवस्था संचालित होती है। सातवां क्वेश्चन, कीमत तंत्र की सतह प्रक्रिया में क्या होता है? आंसर होगा मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाते हैं। आठवां क्वेश्चन, किंतु किन वस्तुओं की मांग आय के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है? इसका आंसर होगा अनिवार्य वस्तुओं की। नौवां क्वेश्चन, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य की कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? आंसर होगा प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुएं। 10वां क्वेश्चन, मांग किससे संबंधित होती है? आंसर होगा उत्पादों से। 11वां, मांगों की वृद्धि या कमी से क्या होता है? आंसर होगा मांग वक्र बदल सकता है। 12वां, मांग के संकुचन एवं विस्तार में क्या होता है? आंसर होगा मांग वक्र का ढाल बदल जाता है। 13वां, स्थैतिक साम्य में समयावधि क्या होती है? आंसर होगा स्थिर। 14वां, साम्य में समय तत्व की व्याख्या किसने प्रस्तुत की? आंसर होगा मार्शल ने। 15वां, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र का सिद्धांत किससे संबंधित है? आंसर होगा साधनों के आवंटन की कुशलता से है। 16वां क्वेश्चन, एक उद्योग का विश्लेषण किसमें होता है? आंसर होगा व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में होता है। 17वां क्वेश्चन, समष्टिगत अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? आंसर होगा अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर का अध्ययन करता है। 18वां, सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन किसमें किया जाता है? आंसर होगा समष्टि अर्थशास्त्र में। 19 क्वेश्चन, किन्स का रोजगार सिद्धांत किससे संबंधित है? आंसर होगा समष्टि अर्थशास्त्र से। 20वां क्वेश्चन, विशिष्ट अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र आपस में क्या है? आंसर होगा पूरक। 21 क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने स्थैतिक एवं प्रायोगिक अर्थशास्त्र में स्थिरीकरण पर आपत्ति की है? आंसर होगा हिक्स ने। 22वां क्वेश्चन, परिवर्तनों की प्रक्रिया का अध्ययन किससे संबंधित है? आंसर होगा प्रायोगिक अर्थशास्त्र से। 23 क्वेश्चन, समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर होगा एस गोसेन ने। 24, कुल तुष्टिकरण घटना कब आरंभ होती है? आंसर होगा सीमांत तुष्टिकरण के ऋणात्मक होने पर। 25वां क्वेश्चन, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है उस समय कुल उपयोगिता क्या होती है? आंसर होगा अधिकतम होती है। 26, उपयोगिता के कितने प्रकार हैं? आंसर होगा 2। 27वां, तटस्थता वक्र का वैज्ञानिक विवेचन किसने किया है? आंसर होगा जे.आर. हिक्स ने। 28वां क्वेश्चन, तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति क्या होता है? आंसर होगा उत्तल होता है। 29वां क्वेश्चन, तटस्थता वक्र उपभोक्ता का क्या बतलाता है? आंसर होगा तटस्थता वक्र का प्रत्येक बिंदु उपभोक्ता का समान संतुष्टि बतलाता है। 30वां क्वेश्चन, दाईं ओर का तटस्थता वक्र उपभोक्ता के किस स्तर को बतलाता है? आंसर होगा ऊंचे स्तर को बतलाता है। 31वां क्वेश्चन, तटस्थता वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते? आंसर होगा वे समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। 32वां क्वेश्चन, तटस्थता वक्र विश्लेषण का क्रम क्या है? आंसर होगा क्रमवाचक है। 33वां क्वेश्चन, मांग कीमत लोच से क्या अभिप्राय है? आंसर होगा कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। 34वां क्वेश्चन देखते हैं, एक ऐसा मांग वक्र जो एक एक्स अक्ष के समांतर होता है किस प्रकार की लोच को दिखाता है? इसका आंसर होगा अनंत दिखाता है। 35, कीमत लोच गुणांक की गणना का सूत्र क्या है? आंसर होगा त्रिभुज क्यू बाई त्रिभुज पी गुणा क्यू पी। 36वां क्वेश्चन, यदि कीमत में कमी के फलस्वरूप मांग में परिवर्तन न हो तो लोच का गुणांक क्या होगा? आंसर होगा 0 होगा। 37वां क्वेश्चन, मांग की लोच ईडी इक्वल 0 हो तो इसका क्या तात्पर्य है? आंसर होगा पूर्णतः लोचहीन होगा। 38वां क्वेश्चन देखते हैं, मांग की आड़ी लोच के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर होगा प्रोफेसर मूर ने। 39वां क्वेश्चन, बिजली की मांग लोचदार क्यों होती है? बिजली का आंसर होगा बिजली का उपयोग कई कामों में होता है। 40वां क्वेश्चन, उपभोक्ता की बचत की धारणा किस नियम पर आधारित है? आंसर होगा सीमांत दृष्टिकोण हार्श नियम पर।
41वां क्वेश्चन, उपभोक्ता की बचत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आंसर होगा मार्शल है। 42वां क्वेश्चन, प्रो सैम्युएल्सन की मांग की आधारभूत प्रमेय का आधार क्या है? इसका आंसर होगा सबल क्रमबद्धता। 43वां क्वेश्चन, परिवर्तनशील अनुपात नियम का संबंध किस काल से है? इसका आंसर होगा अल्पकाल से। 44वां क्वेश्चन, उत्पादन फलन में किसका किसका संबंध होता है? इसका आंसर होगा साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध होता है। 45वां क्वेश्चन, उत्पत्ति के कितने नियम हैं? इसका आंसर होगा 3 नियम है। 46वां क्वेश्चन, उत्पादन फलन के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? आंसर होगा 2 प्रकार हैं। 47वां क्वेश्चन, सभी उद्योगों में अंत में उत्पत्ति का कौन सा नियम लागू होता है? इसका आंसर है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। 48वां क्वेश्चन, लागत के कितने प्रकार होते हैं? आंसर होगा 3 प्रकार होते हैं। 49वां क्वेश्चन, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अंग्रेजी के किस आकार के अक्षर का होता है? उत्तर होगा यू आकार का। 50वां क्वेश्चन, फर्म के साम्य की प्रथम सत्य क्या है? आंसर होगा MC = MR। 51वां क्वेश्चन, जब फर्म साम्य अवस्था में होती है उस समय का क्या होता है? आंसर होगा फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन 51 क्वेश्चन समाप्त होता है। मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट इकोनॉमिक्स का और अन्य सब्जेक्ट का क्वेश्चन डालता रहूँगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। जय हिंद।